कथा आती है कि छोटा सा बालक 10 साल का नचिकेता यमराज जी के द्वार पर जाकर के रुक जाता है और 3 दिन बिना खाए पिए यमराज जी का इंतजार करता है। जब यमराज जी आते हैं तो यमदूतों को बोलते हैं कि ये बालक कौन है और मेरे द्वार पर खड़ा हुआ जीर्ण शीर्ण हालत में, क्या तुम लोगों ने इसको पानी और भोजन नहीं पूछा? उन्होंने कहा, मैंने पूछा, पर प्रभु ये बालक बड़ा हठी है, ये ना भोजन लेता है ना पानी लेता है, ये कहता है केवल आपसे मिलना है। तो यमराज जी उसे बोलते हैं कि तूने 3 दिन बिना खाए पिए यहाँ मेरा इंतजार किया है, उसके बदले तुझे 3 वरदान मांगने का मैं हक देता हूँ। पहला वरदान नचिकेता जी मांगते हैं कि मेरे पिताजी मुझे दोबारा पुत्र रूप में प्रेम करना शुरू कर दें, वह मुझे अपना ले प्रभु। यमराज जी कहते हैं तथास्तु। उसके बाद एक और वरदान नचिकेता जी मांगते हैं, लेकिन तीसरी बार जो बातें वो यमराज जी को बोलते हैं, यमराज जी कहते हैं कि तू यश, वैभव, स्त्रियां, धन जो चाहे वे मांग ले, लेकिन अभी तो चीजें तो बोल रहा है वह मत मांग, वह मत मांग, वह देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन नचिकेता जी बोलते हैं अगर देना है तो प्रभु वही दीजिए, बाकी जो माया मोह की चीजें आप देंगे वो कब तक होंगी? ये छोटा सा जीवन बीतते पता भी नहीं चलता, और जो माया मोह की चीजें हैं वो साथ तो जाएगी नहीं। इसलिए प्रभु आप वो दीजिए जिससे ज्ञान बढ़े, जिससे वैराग्य बढ़े। तो भगवान यमराज उसे बोलते हैं कि हे नचिकेता, ना ही कोई मरता है ना ही कोई मारता है, इस सृष्टि में कोई भी मारने वाला और कोई भी मरने वाला नहीं है। ये जीव सदैव सनातन वैसा का वैसा ही बना रहता है, लेकिन ये मिट्टी कभी बदल जाती है और कभी नहीं बदलती। कभी जानवर बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी देवता बन जाता है, कभी देवी बन जाता है, लेकिन ये सनातन अपने पूर्ण संस्कार वृद्धि उसके कारण सतत नए नए कर्मों को करके उसका फल भोगता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो संत है, जो सात्विक है, वो सदैव ईश्वर की तरह ब्रह्म